रात के 11 बजे थे। रवि अपने काम से घर लौट रहा था और आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। बस स्टॉप बिल्कुल सुनसान था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास सिर्फ एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। तभी धुंधली रोशनी में एक पुरानी सी अजीब बस आती दिखी। बस का ड्राइवर बिना कुछ बोले दरवाजा खोलता है और रवि चुपचाप बस में चढ़ जाता है। बस के अंदर का माहौल अजीब था। सिर्फ 3 लोग बैठे थे। उनके चेहरे सफेद, आंखें सूनी और बेजान, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थे। रवि को उनका देखना बहुत अजीब लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। बस चल पड़ती है और एक घने जंगल के रास्ते से गुजरने लगती है। रवि मोबाइल निकालता है, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं आता। बस की लाइट टिमटिमा रही थी और अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। तभी उन तीनों में से एक आदमी धीरे धीरे रवि के पास आता है। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ दिख रहा था। वह धीरे से कहता है, उतर जा, वरना तू भी हम जैसा हो जाएगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बस अचानक एक पुराने श्मशान घाट के पास रुक जाती है। वो तीनों पैसेंजर बिना कुछ कहे बस से उतर जाते हैं। रवि उन्हें देखता है और हैरान रह जाता है। उनके पैर जमीन पर नहीं थे। वे हवा में तैरते हुए श्मशान की ओर बढ़ते हैं। अब रवि का डर हदें पार कर चुका था। वो चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? ड्राइवर धीरे धीरे पलटता है। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। रवि डर के मारे खिड़की से छलांग लगाकर बस से बाहर कूदता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। पीछे से एक भयानक आवाज आती है, वापस आएगा तू। अगली सुबह रवि एक फॉरेस्ट रेंजर के केबिन में होश में आता है। वो पूरी कहानी बताता है। रेंजर कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, वो बस 10 साल पहले जल गई थी। उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। रवि के चेहरे पर सदमा और डर साफ दिख रहा था। तभी उसी डरावनी आवाज की गूंज फिर से सुनाई देती है, वापस आएगा तू।